दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोग अच्छा तरह से जान पाएंगे कि कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके अवगुण क्या होते हैं, ये जो है किन किन कलर से मिलकर बना होता है, इससे कार्बन प्रतिरोधक के पर कितने रंग की पट्टियाँ, रंगीन पट्टियाँ होती है, साथ ही साथ उन पट्टियों से कार्बन प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आप लोग इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कार्बन प्रतिरोधक कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं। तो कार्बन के चूर्ण को अन्य प्रतिरोधक पदार्थों के साथ निश्चित अनुपात में मिलाकर बेलनाकार रूप में बनाए गए प्रतिरोधक को कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। तो दोस्तों इसका नाम यह है कार्बन प्रतिरोधक। इसका मतलब यह है कि इस प्रतिरोधक को बनाने में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, कार्बन के चूर्ण को अन्य प्रतिरोधक पदार्थों के साथ निश्चित अनुपात में मिलाकर और एक बेलनाकार शेप देते हैं। तो वहीं बेलनाकार रूप में बनाए गए जो प्रतिरोधक होते हैं उसी को हम लोग कार्बन प्रतिरोधक कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों देखिए, जिस परिपथ में अल्प धारा का बहाव होता है उस परिपथ में इस प्रतिरोधक का व्यवहार किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जिस परिपथ में अल्प धारा का बहाव होता है उस परिपथ में कार्बन प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जो यहाँ हम 4 विशेषताओं को नोट किए हुए हैं। कार्बन प्रतिरोधकों की विशेषताएं क्या होती है मैं बता दूं। 1 नंबर है कि इनका आकार बहुत छोटा 6 mm गुने 1 mm तक हो सकता है। दूसरा है इनका वजन 1 ग्राम तक हो सकता है। तीसरा, इससे उच्च मान के प्रतिरोधक बनाना सरल है। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए ये अधिक उपयोगी होते हैं। इस तरह से इनकी 4 विशेषताएं हैं कि इनका आकार बहुत छोटा होता है, छोटे आकार के लिए ही कार्बन प्रतिरोधक को बनाया गया है, और इनका वजन भी बहुत कम होता है। और क्या होता है कि छोटे आकार और कम वजन में ही इससे उच्च मान के प्रतिरोधक भी बनाए जा सकते हैं। साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके कुछ अवगुण हैं जिसको मैं यहाँ नोट न करके मौखिक ही बता देना चाहता हूँ कि 1 नंबर में इनका है कि तापमान एवं नमी से इनका मान प्रभावित होता है। यदि तापमान बदलता है, वायुमंडल में आर्द्रता बदलती है, नमी की मात्रा बदलती है, तो उससे इसके मान घट बढ़ जाते हैं, इनके मान परिवर्तन आते हैं। दूसरी विशेषता है कि इनकी करंट वाहन क्षमता कम होती है, अर्थात इनकी वोल्टेज 2 वाट तक होती है, बहुत कम है। 2 ओम से कम मान का कार्बन प्रतिरोधक बनाना कठिन होता है। कम से कम 2 ओम का बना सकते हैं। इससे कम मान के यदि प्रतिरोधक बनाना चाहते हैं तो कार्बन प्रतिरोधक बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगला रहा कि इनकी स्थिरता तथा विश्वसनीयता कम होती है कार्बन प्रतिरोधक की। ये इनकी अवगुण है। अब आप लोग जानेंगे। तो दोस्तों अब बता दूं कि कार्बन प्रतिरोधक का रंग कोड यानी कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में बता दूं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग बता देना चाहता हूं कि कार्बन प्रतिरोधक आकार में इतना छोटा होता है कि उसके प्रतिरोध के मान को उस पर अंकित करना जटिल होता है। तो इसलिए उस प्रतिरोधक पर उसके मान को न अंकित कर कुछ रंगीन पट्टियों के द्वारा उसके प्रतिरोध को व्यक्त किया जाता है, और उसका मान कलर के माने रंगीन पट्टी जो होता है उसके रंग के एक कोड के द्वारा उसका मान ज्ञात किया जाता है। इसलिए इसका नाम कलर कोड रखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग दिखा दूं, यहाँ बता देता हूं कि ये देखिए जो आप लोग देख रहे हैं ये संकेत, यही कार्बन प्रतिरोधक है, और इसके प्रतिरोध को ये रंगीन पट्टियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जो आपको ये चार्ट दिखाया गया है, ये चार्ट को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तभी जाकर आप इस चार्ट के सहायता से इसका मान आप निकाल सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना होगा।
तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये रंगीन पट्टी है, इस रंगीन पट्टी में ये पहला पट्टी हो गया, ये दूसरा पट्टी, ये तीसरा पट्टी और ये चौथा पट्टी हो गया। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे कार्बन प्रतिरोधक होंगे जिसमें ये चौथा पट्टी नहीं होता है। तो बता दूं कि ये पहला पट्टी जो है किसको व्यक्त करता है, तो पहला अंक जो है ये आपको पहला पट्टी पहला अंक को निरूपित करेगा, दूसरा पट्टी दूसरा रंग को निरूपित करेगा और जो तीसरा पट्टी जो होगा ये गुणांक को निरूपित करेगा। जो कार्बन प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध निकालेंगे उस प्रतिरोध में जो गुणांक होगा उसको व्यक्त करेगा। और ये चौथा पट्टी इस कार्बन प्रतिरोधक की सहन सीमा को व्यक्त करता है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए मैं यहाँ कुछ दिखा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो पहला पट्टी है ए, ये लाल रंग का है, दूसरा पट्टी जो है बी, ये मान लेते हैं काला रंग का है, और तीसरा पट्टी जो हो गया सी, ये नारंगी रंग का है, और चौथा पट्टी जो है डी सुनहरी रंग का है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं। अब इसी टाइप का मतलब यहाँ पर रंगीन पट्टी दे दिया रहेगा और इससे पूछा जाए कि बताइए कितना इसका प्रतिरोध है, कितना ओम इसका प्रतिरोध होगा। तो इस प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए आप इस चार्ट के सहारा लेंगे। तो पहला पट्टी है हमारा ए जो लाल रंग का है, तो लाल रंग का कोड क्या होता है आप लोग देख लीजिए, पहला अंक और लाल, इस चार्ट में देखते हैं इसका होता है 2। फिर काला रंग की बात आती है तो काला दूसरा पट्टी है, तो काला का दूसरा पट्टी में अंक होता है 0। और नारंगी, नारंगी सी हो गया तीसरा पट्टी सी, ये नारंगी है, नारंगी का होता है कोड, ये तीसरा पट्टी है तो तीसरा पट्टी में यानी कि गुणांक हो गया, गुणांक में आता है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। और चौथा पट्टी है सुनहरी, सुनहरी के लिए देखिए आपको यहाँ आना होगा और देखिए चौथा पट्टी यानी कि सहन सीमा है, ये ±5% होता है। अब इससे दोस्त आप इस कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे करेंगे, दिखा दो आपको कि पहला ए जो है पहला पट्टी को व्यक्त करेगा, तो लाल है तो लाल के लिए 2 लिख दिए। फिर दूसरा पट्टी दूसरा अंक को निरूपित करेगा, तो दूसरा अंक हमारा 0 हो गया, काला है तो 0। उसके बाद गुणांक है तो गुना दे देते हैं। नारंगी है, नारंगी का होता है 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3। इतना ओम इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो गया। और तीसरा जो चौथा पट्टी है ये सहन सीमा को व्यक्त करेगा, ये हो गया सुनहरा के कारण ±5%। तो इस तरह से आप लोग ये कलर कोड से ये कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यही नहीं, किसी भी कलर से किसी भी कार्बन प्रतिरोधक का कोई भी यहाँ कलर दिया हो उससे आप उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जब कभी ये चौथा पट्टी न दे, तो चौथा पट्टी न दे कोई रंग न हो तो उसके लिए उसकी सहन सीमा 20% होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये हो गया, फिर से बता देते हैं कि जो ये कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालते हैं, पहला पट्टी पहला अंक को, दूसरा पट्टी दूसरा अंक को, तीसरा पट्टी गुणांक को और चौथा पट्टी सहन सीमा को। यदि कभी कभी चौथा पट्टी न दें तो वहां पर उसकी सहन सीमा 20% होगी। और यदि नारंगी है तो नारंगी के लिए ±3% होता है, सिल्वर के लिए आपका ±10% होता है, और यदि चांद दिया है सुनहरी उसके लिए ±5% होता है। ये सहन सीमा की बात होती है, ये चौथा पट्टी की बात है। कभी कभी तीसरे पट्टी दे दे तो पहला पट्टी पहला अंक, दूसरा पट्टी दूसरा अंक और तीसरा पट्टी उसके गुणांक को व्यक्त करेगा।